सो वेलकम बैक गाइस, दिस इज शिव। ओके, ये है बिटकॉइन। देखो, एक ट्रेड है 1:5 का, ये भी है। ओके, इसमें 864 पॉइंट का एसएल है, और एक ट्रेड ये है जिसमें 142 पॉइंट का एसएल है, 1:5 इसमें भी टारगेट है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। 2-3 दिन से एक्टिव न होने का कारण सिंपल सा गाइस, क्योंकि हम लोग दोस्त लोग ट्रिप पे गए थे। ओके, तो हम वापिस आ चुके हैं, अब डिस्कस करते हैं यही चीज है। तो वीडियो इसीलिए नहीं आ पा रही थी, बाकी ट्रेड तो कंटिन्यू हो रहे थे। देखो, ये जो ट्रेड था इसका लॉजिक था सिंपल सा। आप देखोगे, अगर 5 मिनट के हिसाब से आपने लिया तो बिल्कुल रॉन्ग बोलूंगा मैं प्रॉपर एकदम कंफर्मेशन होने के बाद इस ट्रेड को लिया था अराउंड, इसलिए मेरा थोड़ा एसएल इसमें ज्यादा बढ़ा है। देखो, अभी तक हम ये देखो ये ठीक है, प्रॉपर ब्रेकआउट। ये रेंज का सिंपल सा लॉजिक बता दूं, अभी तक जितने हमने ट्रेड लपेटे इसी रेंज के अंदर के लपेटे हैं। ओके, इस रेंज के अंदर, और इस रेंज का कल ब्रेकआउट हुआ, तो उसमें हमारी एक तो सिंपल सी एंट्री थी। कम क्वांटिटी थी मेरी, क्योंकि थोड़ा सा रिक्सी था, यहाँ से मार्केट ऑलरेडी ऐसा भागते हुए गया था। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन किया, इस वजह से हिम्मत बन गई थी मेरी, इसके कारण मैंने ट्रेड को भी बाय कर पाया, और कोई नहीं था। और कोई रीजन नहीं था, यहाँ पे थोड़ा वीक था। टारगेट चला गया डजन मीन, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन तो मेरे को था, इसलिए यहाँ पे कम क्वांटिटी भी थी मेरी। ओके, और यहाँ पे रही बात अब अपने सेकेंड ट्रेड की। ओके, 1 सेकेंड। देखो, ये था 1:5 864 पॉइंट के एसएल के साथ, और ये था हमारा 1 सेकेंड 142 पॉइंट के साथ 1:5 का ट्रेड। देखो, सेटअप कल भी है, आज भी है, आगे भी रहेंगे। मैं रहूं ना रहूं ट्रेड मार्केट में, ये कभी नहीं फर्क पड़ेगा। देखो, सिंपल सा डब्लू था। ओके, मैं ये फर्स्ट टाइम नहीं ले बता रहा हूँ, इसके आगे भी पहले बताया, लाइव ट्रेड करके बताया, शॉर्ट वीडियो में बताया। सिंपल सा एंट्री थी, सिंपल सा टारगेट है। ओके, अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या है ये बात कर लेते हैं। मार्केट क्या कर सकता है आगे, हमारे आगे के क्या प्लान हो सकते हैं। प्लान बनेंगे तभी न जाके आगे हम डिसीजन ले पाएंगे ट्रेड में। ओके, ओके, सिंपल सा। देखो, मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट होने के बाद, इथीरियम वो बिटकॉइन, तो यहाँ से एक अच्छा मार्केट अच्छा और बुल मतलब और ऊपर चला जाए, मतलब कोई भी सेटअप बनाकर हमको एंट्री देकर, ओके, भाग जाए रेंडमली, या कि फिर उसके बाद यहाँ से एक अप मूव दे दे। लेकिन यहाँ पे मार्केट करना क्या चाह रहा है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट अच्छा मूव आने के बाद क्या करता है, दो चीजें करता है कि मार्केट एक अच्छा सा रिवर्सल दे दे, एक यहाँ से वहां से साइडवेज हो जाए। और कल का दिन भी हमारा क्या है बोले तो सुपर संडे, जिसमें मार्केट की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई कि वहां पे साइडवेज हो सकता है। तो हम अगर कल यहाँ पे ट्रेड कोई भी मिलता भी है, तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि हम कम क्वांटिटी के साथ लें, या अगर ज्यादा रिस्की है तो अवॉइड ही करेंगे। बिटकॉइन का सिंपल सा सिनेरियो यही रहेगा। एक बार वन डे टाइम फ्रेम में भी हम नजर मान लेते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, और एक 1 सेकेंड हटाते हैं। ये दिख रहा है ना, ये जो रेंज बनी थी इसी का ब्रेकआउट में लिया था गाइस, और कुछ नहीं। आप लोग तो साथ में रहे होगे तो पता है आपको। यहाँ से एक थोड़ा सा मूव और आ जाए, देखो दिख भी रहा है अराउंड, यहाँ से कहाँ तक का मूव आएगा अभी कोई नहीं पता भाई, क्योंकि हम हिस्ट्री अभी तक हिस्ट्री रिपीट का पार्ट बन रहे थे। ओके, अब हम हिस्ट्री क्रिएट का पार्ट बनने वाले हैं। तो यहाँ से चांद तक चला जाए मार्केट, इसकी गारंटी नहीं है। ये यहाँ से पलट जाए, इसकी भी गारंटी नहीं है। लेकिन उसके बाद मार्केट अगर साइडवेज होता है तो हम उसके बाद जो डिसीजन लेंगे उसकी गारंटी प्रॉपर रहेगी। ओके, तो यहाँ से अभी मैं अपसाइड के लिए पोजीशन और बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला हूँ। ये होगा मेरा बिटकॉइन। यहाँ से अगर कल का दिन जो संडे है और आज की रात पूरा साइडवेज हो जाता है, फिर उसके बाद कोई भी सेटअप मिलता है प्रॉपर, तो हम प्रॉपर लेने के लिए रेडी हैं। ये हो गई हमारे बिटकॉइन की बात। अब आते हैं हमारा प्यारा इथीरियम की बात कर लेते हैं। ओके जी, ठीक है जी। देखो, इथीरियम बिटकॉइन भागेगा तो इथीरियम भी भागेगा, ये पक्का है। अब बोलोगे यहाँ पे ट्रेड आपने क्यों नहीं लिया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे दो रीजन है ट्रेड ना लेने का। एक मुंह पे, एक यहाँ पे सिंपल सा देखोगे आप, ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा रेजिस्टेंस अड़ा हुआ है। ओके, जहां पे हमको क्लोजिंग मिली हुई है। ओके, दूसरा सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे ये चार्ट नेचर हमको यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं दे रहा था, जो एक तरफा ये मूव भागा है ना। और यहाँ से आप बोलोगे और अपसाइड के लिए पोजीशन बना, आंसर इज बिग नो। ठीक है, ये था हमारा इथीरियम का जो अभी तक हुआ है।
अब आगे का प्लान डिस्कस कर लेते हैं इथेरियम में भी क्या कर सकते हैं आगे। ओके, इथेरियम में भी सिंपल हम देख रहे हैं कि यहाँ से एक मूव आया, एक तरफा मूव, तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि अगर कल संडे भी है और बिटकॉइन भी बोल रहा है साइडवेज होने के लिए, तो यहाँ से इथेरियम भी सेम कंटिन्यू कर सकता है, इथेरियम बिटकॉइन का सिनेरियो। ओके, और यहाँ से कोई अगर डाउन साइड के लिए सेटअप बनता है तो मैं रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फुल क्वांटिटी के साथ आंसर इज बिग नो, क्योंकि भाई कल संडे है। बता दूं, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है मार्केट में, जो डेटा बैक टेस्ट किया है उसके हिसाब से मार्केट संडे सैटरडे को आपको ट्रेड में फंसाता है। दिस इज द रियलिटी। ठीक है, ये हो गई बिटकॉइन की इथेरियम की बात। अब बचा हमारा प्यारा सा इंडेक्स लास्ट, जो है XUSDT एक्स प्लस। ठीक है, 3 इंडेक्स में काम करते हैं क्रिप्टो में। ओ हो, इसमें बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है गाइस, 5 मिनट में कोई भी ट्रेड नहीं लिया मैंने इसमें, बता दूं पहले ही, तो कोई मतलब नहीं है आपका टाइम बर्बाद करने का। आप लोग को यहाँ दिख रहा है ना प्रोबेबिलिटी क्या है, सिंपल, या फिर समझ गए होगे, साइडवेज या रिवर्सल। ठीक है, बट संडे है तो कल अवॉइड ही करना। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जहां तक मंडे को ही मिलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं दिखता अभी कि कोच भी यहाँ पे हमको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ से एक और कैंडल आ जाए तो कोई बड़ी बात एक्सपेक्टेशन वो नहीं करना, ठीक है ना, आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, इस लेवल को ब्रेक कर सकता है, बिटकॉइन भी भाग सकता है, ऐसा नहीं है कि वहां से रुक जाएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। साइडवेज हो जाएगा तो चार्ट नेचर कवर हो जाएगा, बस ये बोल रहा हूँ। उसके बाद सेटअप बनेंगे तो वहां पे टारगेट देने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव के साथ। लगा हो अगर आपको कुछ इस वीडियो से सीखने जो, तो सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।